हरितालिका तीज व्रत के दौरान ये चीजें खाने से व्रत हो जाता है अधूरा। भूमिका। भारत की संस्कृति व्रत त्योहारों की पावन परंपराओं से ओतप्रोत है। यहाँ प्रत्येक पर्व का धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इन्हीं पावन व्रतों में से एक है हरितालिका तीज, जिसे विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं श्रद्धा भाव से करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन व्रती स्त्री न तो अन्न जल ग्रहण करती है और न ही फलाहार। किंतु कई बार जानकारी के अभाव में स्त्रियां कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन कर लेती हैं जिससे उनका व्रत अधूरा या निष्फल हो जाता है। इस विस्तृत लेख में हम जानेंगे हरितालिका तीज का महत्व, इसकी कथा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, व्रत की विधि और नियम, व्रत के दौरान खाने पीने की वर्जनाएं, व्रत अधूरा होने के कारण और उपाय, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक जीवन में इस व्रत का महत्व। 1. हरितालिका तीज का महत्व। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसका महत्व मुख्यतः माता पार्वती और भगवान शिव की कथा से जुड़ा हुआ है। प्रमुख महत्व। 1. अखंड सौभाग्य। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 2. मनचाहा वर। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। 3. आध्यात्मिक शुद्धि। व्रत से आत्मा पवित्र होती है और मन में सात्विक भाव का विकास होता है। 4. समृद्धि का व्रत। शास्त्रों में इसे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत कहा गया है। 5. पारिवारिक सुख। परिवार में एकता, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। 2. हरितालिका तीज की कथा। पार्वती का तप। पौराणिक कथा के अनुसार हिमवान की पुत्री पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया, किंतु पार्वती जी का मन भगवान शिव में रमा हुआ था। जब उन्हें ये पता चला तो वे अपनी सखी के साथ जंगल में चली गईं और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उन्होंने निर्जला व्रत रखा और शिवजी की आराधना की। अंततः उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से इस दिन को हरितालिका तीज कहा जाने लगा। कथा से शिक्षा, तप और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दृढ़ संकल्प से ही जीवन में सफलता मिलती है। शिव पार्वती का दाम्पत्य संसार के लिए आदर्श है। 3. व्रत की विधि और नियम। व्रत से पूर्व, तीज से एक दिन पूर्व यानी द्वितीया तिथि को महिलाएं फलाहार करती हैं। रात्रि में व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का दिन। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन न अन्न लें, न जल। दिन भर शिव पार्वती की पूजा करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। व्रत पारण। चौथी तिथि की सुबह स्नान करके पूजा करें। ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को दान दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। 4. हरितालिका तीज में क्या नहीं खाना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत अन्य व्रतों से अलग है क्योंकि इसमें फलाहार की भी अनुमति नहीं होती। अन्न और अनाज। गेहूं, चावल, दाल, रोटी, पूरी, हलवा आदि किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से व्रत अधूरा हो जाता है। नमक, सेंधा नमक भी वर्जित है। नमक का सेवन व्रत की शुद्धता को भंग कर देता है। फल और दूध। सामान्य व्रतों में फल, दूध, मिष्ठान आदि स्वीकार्य होते हैं, परंतु इस व्रत में फल और दूध का भी सेवन निषिद्ध है। पानी। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इसमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि व्रती पानी पी ले तो व्रत अधूरा हो जाता है। तैलीय और मसालेदार पदार्थ। व्रत के दौरान गलती से भी कोई पकवान, मिठाई, तैलीय या मसालेदार चीज नहीं खानी चाहिए। 5. व्रत अधूरा क्यों माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत तभी सफल होता है जब व्रती पूरी निष्ठा और नियमों का पालन करे। यदि अज्ञानवश अन्न, जल या फल ग्रहण कर लिया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। ये भगवान शिव पार्वती की उपेक्षा के समान समझा जाता है। 6. व्रत अधूरा हो जाए तो क्या करें। 1. क्षमा प्रार्थना। भगवान शिव पार्वती से क्षमा मांगे। 2. अगले वर्ष कठोरता से व्रत करें, भूल की भरपाई हो जाती है। 3. दान पुण्य। गरीबों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दें। 4. रुद्राभिषेक। शिवजी का रुद्राभिषेक कराने से दोष मिट जाते हैं। 7. धार्मिक दृष्टि से सावधानियां। झूठ, चोरी, चुगली, क्रोध और अपवित्र विचारों से बचना चाहिए। पति या परिवारजनों से कटु वचन न बोलें। व्रत के दौरान अधिक समय भक्ति, पाठ, कीर्तन में लगाएं। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। निर्जला व्रत से शरीर की शुद्धि होती है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। इच्छा शक्ति दृढ़ होती है।
9. आधुनिक जीवन में हरितालिका तीज। आज के व्यस्त जीवन में भी यह व्रत महिलाओं को अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। अविवाहित कन्याओं के लिए ये भविष्य की सफलता और सुख का प्रतीक है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद है। 10. निष्कर्ष। हरितालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी है, किंतु इसका सच्चा फल तभी मिलता है जब व्रती स्त्री पूरी निष्ठा और नियम के साथ व्रत करे। यदि भूल से भी अन्न, जल, फल या नमक ग्रहण कर लिया जाए तो व्रत अधूरा हो जाता है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि व्रत से पहले इसकी विधि और नियमों की जानकारी अवश्य ले, तभी व्रत पूर्ण होगा और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होगी।